5 मिनट में ही डॉक्टर आ गया और इंजेक्शन लगाया और रहीम चचा को कुछ हदायत देकर चला गया। दादो उठ भी जाओ, मैं नाराज हो जाऊंगा नहीं तो, फाहद ने अपनी दादो से कहा। बेटा उनको आराम करने दो, आप हम बाहर चलते हैं, रहीम चचा ने कहा। रहीम चचा, दादो ठीक तो हो जाएंगी ना? फाहद ने डर कर पूछा। हाँ बेटा बस 10 मिनट तक इनको होश आ जाएगा, रहीम चचा ने कहा और फिर फाहद को लेकर कमरे से बाहर आ गए। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि बाहर शोर मच गया। बेटा आप बैठो, मैं देखकर आता हूँ, रहीम चचा ने फाहद से कहा और खुद बाहर चल पड़े। गेट पर पहुँचे थे कि बाहर से दस्तक आने लगी। दरवाजा खोला तो 2 लाशें स्ट्रेचर पर पड़ी थी। रहीम चचा ने हैरत से देखा। भला ये कौन हो सकता? जवेद हाशमी का घर यही है? पूछा गया। जी यही घर है, रहीम चचा ने जवाब दिया। एक हादसे में जवेद हाशमी और उनकी बीवी की डेथ हो गई है, ये उनकी डेड बॉडी है, एक आदमी ने बताया। रहीम चचा शौक में आ गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो हंसते मुस्कुराते गए थे, फिर ये सब कब कैसे? मैयत घर के लॉन में रख दी गई। फाहद शोर सुनकर बाहर आया। जो भी था इतनी समझ तो थी कि कुछ मसला हुआ है, तभी लोग जमा है। बाहर आकर देखा तो लॉन में सामने सफेद कपड़े में खून में रंगी लाशें पड़ी थी। फाहद डर कर रहीम चचा के पीछे छुप गया। रहीम चचा ये क्या है? फाहद ने डर कर पूछा। बेटा, रहीम चचा ने रोते हुए फाहद को गले लगा लिया। अब वो 8 साल के बच्चे को कैसे बताते? उसके माँ बाप आप उसके साथ नहीं रहे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, ये कौन है और यहाँ हमारे घर क्यों है? फाहद ने फिर पूछा। बेटा ये आपके पापा मामा हैं, रहीम चचा ने कहा। आप मजाक कर रहे हैं ना? पापा और मम्मा तो पार्टी पर गए, वो आते होंगे, आप भी बस ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, फाहद ने गुस्से से कहा। रहीम चचा रोने लग गए। फाहद ने आगे बढ़कर चादर साइड पर की और फिर फौरन चीखता चलाता अपनी दादो की तरफ भाग पड़ा। दादो दादो आप उठ क्यों नहीं रही? देखिए रहीम चचा क्या बोल रहे, मेरे मामा पापा तो बाहर गए हुए हैं ना, वो जो लॉन में है वो मेरे मामा पापा नहीं है, मजाक कर रहे हैं चचा। दादो आप उठकर चचा को डांटे। दादो आप उठती क्यों नहीं? दादो, फाहद ने चीख कर जोर जोर से अपनी दादो को झंझोड़ा। वो नशे में थी, कैसे फाहद की चीखों पुकार सुन सकती थी? ये वक्त फाहद को अकेले ही गुजारना था। रहीम चचा सबको बाहर निकालें, ये मेरे पापा मामा नहीं हैं, वो अभी आ जाएंगे, फाहद ने चीख कर रहीम चचा को कहा। रहीम चचा खामोश रो रहे थे और वो कर भी क्या सकते थे? वक्त था कि गुजर रहा था, लोग आने लग गए थे। फाहद चीख चीख कर सबको बोल रहा था कि इसके पापा मामा बाहर गए हैं। 1 घंटे बाद बीजान को होश आया। बाहर आई तो नजारा देखकर वही दहलीज पर बैठ गई। फाहद ने अपनी दादो को देखा तो भागकर आ गया। दादो आपको पता, ये सब लोग इनको मेरे मामा पापा बोल रहे, आपको तो पता है वो बाहर गए हैं, अभी आ जाना उन्होंने, है ना दादो? फाहद ने एक उम्मीद लिए अपनी दादो से कहा। बीजान ने फाहद को अपनी आगोश में लेकर जोरों कतार रोना शुरू कर दिया। बेटा आपके मामा पापा हमें छोड़कर चले गए, अब वो इस दुनिया में नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, बीजान ने कहा। ये कहना था कि फाहद वहीं झूठ गया, बच्चा था, आखिर कितना सदमा बर्दाश्त कर सकता था। XYZ, हेलो मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? हूर ने सामने वाले को मुखातिब करके कहा, जबकि सामने वाला हूर को इग्नोर करके मुसलसल चॉकलेट के साथ इंसाफ करने में मसरूफ था। उफ अल्लाह, कितने बेशर्म हो, कोई मैनर्स होते हैं, कोई अखलाक व अदाब होते हैं, लेकिन आप जैसे बंदे को क्या पता वो क्या होते हैं, हूर ने तब कर कहा। लेकिन फिर भी सामने वाला शख्स अपने काम पर डटा रहा। ओए हेलो, ओ भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, गूंगे बहरे हो क्या? एक तो मेरी चॉकलेट खा रहे, ऊपर से इग्नोर भी, हूर ने गुस्से से कहा। 1 मिनट, पहली बात तो ये कि मैं किसी का भाई वाई नहीं हूँ, और दूसरी बात ये ले आप अपनी चॉकलेट। सामने वाले ने 4/1 हिस्सा बचा हुआ हूर की तरफ करते हुए जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, ये भी ठूंस लो, क्या पता पेट भर जाए, अल्लाह आपको पूछेगा, याद रखना, भूखे इंसान किसी के मुंह से चीज ले लेना पता भी कितना गुनाह का काम है, कभी हजम भी नहीं होगी ये चॉकलेट, याद रखना मेरी बात। हूर ने सदमे में आकर गुस्से से बोला, हा हा हा, आर यू श्योर अबाउट सो कॉल्ड योर रियली चॉकलेट, रियली इट वाज योर्स? सामने वाले ने हूर को मजीद तपाने के लिए मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ ये मेरी ही थी, मेरी दोस्तों ने मुझे गिफ्ट की थी और आपने सारी खा ली। हूर ने दोस्तों पर जोर देकर कहा,
जबकि हूर की बात सुनकर सामने वाले की हंसी निकल गई। लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा था, तंज के साथ कहा गया। क्या मतलब? नहीं, क्या मतलब है आपका? मैंने उनसे जबरदस्ती ली है क्या? उनसे मांगी है क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हूर ने जल्दी से सच्चा होने के लिए कहा। वेल, आप खुद कह रही हैं तो मतलब ऐसा ही होगा ना। वैसे भी चोर की दाढ़ी में तिनका। मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। भाड़ में जाओ, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि मैं फजूल लोगों पर जाया करती फिरूं। खाली ना चॉकलेट, पेट भर गया होगा, अब जान भी छोड़ दो, हूर ने गुस्से से कहा। हूर ने जल्दी से एक साइड पर चलना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग, वेल थैंक्स फॉर स्वीट चॉकलेट। वैसे भी मांग के और जबरदस्ती वाली चीज का अपना ही मजा होता। हूर को पीछे से जवाब आया। उस लड़के की बात सुनकर हूर को थोड़ी शर्मिंदगी ने घेरा, लेकिन यहाँ फील कब होती थी जो अब होती। जी जी, आपका काफी तजर्बा है, तभी हूर ने मुड़कर कहा और फिर से तेज रफ्तार चलने लग गई। भूखा शोदा सारी खा गया, इतनी मुश्किल से तो ली थी। अल्लाह पूछे इसको, अल्लाह पूछे इस बंदे को, अल्लाह करे इसको हजम ही ना हो मेरी चॉकलेट। हूर ने खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा। ओ मेरी कितनी फिक्र है आपको, मैं सदके आप पर फिक्र नहीं करनी, मैं कर लूंगा हजम। साथ साथ चलते हुए उसने मुस्कुराकर कहा। हूर जो अपनी चॉकलेट के खाने के गम में गमगीन होती जा रही थी, अचानक अपने पहलू से आवाज आने पर डर गई। अचानक हूर का पाँव फिसला और हूर हवा में सैर करने लग गई। लेकिन इससे पहले के हूर साहिबा की लैंडिंग होती, सामने वाले फर्द ने हूर को थाम लिया। हूर ने तो डर के मारे आंखें बंद की हुई थी। वैसे तो बहुत बहादुर बनती हो, जान तो इतनी सी है तुम में, देख के चलो, तुम्हारा मुतबादिल हिस्सा भी नहीं मिलना यहाँ। मुस्कुराहट को दबाकर हूर को देखकर कहा गया। हूर ने आवाज सुनकर आंखें खोली तो खुद को सामने वाले शख्स, जिससे अभी 30 मिनट पहले ही ताजा दुश्मनी स्टार्ट हुई थी, इसी के हिसार में पाया। खौफ के मारे हूर की शहद आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन ये क्या, हूर की आंखों में तो इतनी कशिश थी कि कुछ पल के लिए तो मुकाबल भी खोसा गया था। हूर ने हैरत से सामने वाले को देखा और फिर खुद को। जब सारी बात समझ में आई तो जल्दी से मुकाबल के हिसार से निकल गई। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहा गया। जबकि हूर के साथ ये पहली दफा हुआ था, इसलिए अभी फिलहाल तो इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। वेल, आई एम फाहद अली, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड यू, सामने वाले ने अपना तारुफ करवाया। नाइस नेम, सी यू सून, हूर ने जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा और आगे चल पड़ी। हूर की बात पर फाहद मुस्कुरा दिया। शर्मिंदगी को मिटाने के लिए बालों में हाथ मारने लग गया, क्योंकि फाहद अपनी क्लास, डिपार्टमेंट और यूनी में भी क्रश माना जाता था ही इतना प्यारा, हैंडसम, 6 फुट का, ऊपर से मुस्कुराहट, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, नफासत से हुए सेट बाल, ड्रेसिंग भी कमाल। लेकिन वो बहुत खुद में और अपने दोस्तों में मगर रहने वालों में से था। बहुत सी लड़कियों ने दोस्ती की ख्वाहिश की, लेकिन फाहद को उनसे कोई दिलचस्पी ना थी। वो पहले कुछ बनना चाहता था, फिर डायरेक्ट शादी। लेकिन आज जब वो यूनी में दाखिल हुआ तो सामने एक छोटी और नाजुक लड़की को 2 लड़कियों से बात करते हुए देखकर इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। थोड़ा पास आकर मालूम हुआ कि मसूफा रैंगिंग फरमा रही हैं। बदले में जो हूर ने चॉकलेट ली वो फाहद ने जल्दी से अचकर ले ली और फिर हूर के बदलते तासुरात, गुस्से और इस सब में मजा आ रहा था। आई एम हुरैन, न्यू कमर, हूर ने दूर खड़े होकर कहा और मुस्कुराकर चल दी। हुरैन, नाइस नेम, फाहद ने धीमे से कहा और खुद ही मुस्कुरा दिया और फिर अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। बेशक आज उसका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला था। फाहद जब तक होश में आया तब तक इसके मामा पापा इसको अकेले छोड़कर खुद मनो मट्टी तले सो गए थे। उठकर फाहद ने बहुत शोर मचाया, लेकिन इससे कौन सा, इसके मामा पापा ने वापस आ जाना था। एक दफा जो चला जाए वो कहाँ फिर आता है। फाहद दिन रात अपने मामा पापा को आवाजें देता रहता। बी जान, रहीम चचा, दोनों फाहद की इस हालत पर रोते। फिर फाहद के पापा का बिजनेस को संभालने का मसला आ रहा था, इसलिए बी जान ने बिजनेस, ऑफिस और सब चीजों को फिलहाल बंद करने का बोल दिया, क्योंकि इनको अभी फाहद को संभालना था और बिजनेस के बारे में बी जान को कुछ भी नहीं पता था। यही वक्त होता है जब सब लोग आपको हमदर्दी जताकर आपसे सब कुछ ले जाते हैं, इसलिए बी जान ने किसी पर भी यकीन ना किया और सब कुछ बंद करवा दिया। वैसे भी फाहद के पापा का बैंक अकाउंट भी काफी था, इसलिए बी जान को कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। फाहद की हालत देखकर बी जान ने डॉक्टर से मशवरा किया, क्योंकि फाहद की हालत खराब होती जा रही थी। बी जान ऐसे इस हालत में फाहद को नहीं देख सकती थी, क्योंकि आप कुल जिंदगी का सरमाया इनका पोता ही तो था। डॉक्टर ने फाहद
फाहद के हालात को देखकर बीजान को घर बदलने का कहा। बीजान ने दूसरे शहर जाकर रहने का फैसला किया। रहीम चाचा से मशवरा किया, इन्होंने भी फाहद के लिए हामी भर ली। बीजान ने फाहद और रहीम चाचा के साथ बगैर बताए किसी को इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर फाहद के लिए माहौल बदल गया, कुछ बेहतरी आने लग गई, लेकिन फिर भी हफ्ते के आखिर में वो अपने मामा पापा को याद करके रोता। फिर फाहद जैसे जैसे बड़ा होता गया, फिर वो बीजान के सामने नहीं रोता था, लेकिन जब भी स्कूल वगैरह में पेरेंट्स मीटिंग होती तब फाहद को अपने माँ बाप की कमी महसूस होती, लेकिन वो अब ये सब बीजान के सामने खुश रहने की कोशिश करता। जिंदगी भला कब किसी के लिए रुकती है या इंतजार करती है, वक्त का काम ही है गुजर जाना। गुजरना था गुजर गया, चाहे अच्छा या बुरा। फाहद ने लाहौर से ही अपनी सारी तालीम मुकम्मल की। शुरू में ज्यादा चुपचाप ही रहता, लेकिन फिर बीजान की वजह से वो दूसरों में घुलने मिलने लग गया। फाहद शुरू से ही बहुत ज़हीन था और फिर अपने मामा पापा के जाने के बाद तो और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ने लग गया। फाहद का शुमार अच्छे स्टूडेंट्स में होता और अब बीजान की ख्वाहिश थी कि वो अपने पापा के बिजनेस को संभाले, इसीलिए अब फाहद ने बिजनेस में पढ़ाई शुरू की हुई थी। इधर आओ लड़की हूर जो अपनी ही मस्तियों में गुम भागी जा रही थी, एकदम आवाज आने पर रुक गई। जब आवाज की सिम में देखा तो पता चला कि कोई सीनियर का ग्रुप वहाँ बैठा हुआ था और इस टाइम हर न्यू कमर की रैंकिंग कर रहे थे। हूर बेटा, तुम जो दूसरों की रैंकिंग फरमा के आई हो ना, आप फंसो खुद भी। और दिल ही दिल में मुखातिब हुई, लेकिन फिर कुछ ख्याल आने पर मुस्कुरा दी। कब से आवाज दे रहे हैं, सुना नहीं क्या? एक लड़के ने हूर से कहा। आप मुझसे कुछ कह रहे थे? हूर ने मासूम बनकर पूछा। मेरे ख्याल में यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई लड़की हमें नजर नहीं आ रही, अगर तुम्हें नजर आ रही है तो उसे भेज दो। हूर की बात सुनकर एक लड़के ने तप कर कहा, हाँ वो देखें, वो भी तो हैं लड़कियाँ। हूर ने फिर से मासूम बनकर कहा, सच में वो भी लड़कियाँ हैं, हमें तो पता ही नहीं था। आपका एहसान रहेगा हम पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी जहमत की। तन से जवाब आया, खैर अब ऐसी भी बात नहीं, वैसे भी ऐसे छोटे छोटे एहसान तो मैं करती रहती हूँ। हूर ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। हूर की बात सुनकर सामने वाले लड़के की हंसी निकल गई। क्या चीज है ये यार, पटाखा है पूरा, बोलो कुछ और जवाब कुछ। लगता नहीं हम इसकी रैंकिंग कर रहे हैं, एक ने दूसरे के कान में कहा। यार तुम अपनी चूंच बंद नहीं रख सकते थोड़ी देर के लिए? एक तो लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तुम। ग्रुप के लीडर ने गुस्से से कहा, सुनो लड़की, ज्यादा बातें मत करो और हमारा टाइम भी जाया मत करो। जो पूछ रहे हैं इंसानों की तरह सीधी तरह जवाब दो। हूर को देखते हुए लीडर ने गुस्से से कहा। हूर ने चुपचाप सर हिलाने में ही आफियत समझी। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक सीनियर होगा, उससे सब्जेक्टिव बिजनेस डिपार्टमेंट के नोट्स लेकर आओ। हूर के लिए हुक्म जारी कर दिया गया। हूर ने इनके मुंह की तरफ देखा, जैसे इनके पल्ले कुछ ना पड़ा हो। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ आधा घंटा है, अगर आधे घंटे के बाद तुम हमें यहाँ पर ना मिली तो क्लास की तरफ देखना भी मत। उम्मीद है तुम्हें हमारी बात समझ आ गई होगी। लीडर ने हूर की तरफ हंसते हुए देखकर कहा, लेकिन वो डिपार्टमेंट है कहाँ? मुझे क्या पता, मैं तो खुद न्यू हूँ। मुझे एक बंदा वहाँ पर छोड़ आए और वहाँ का जो सीनियर है उससे मिलवा दे यार प्लीज। हुरैन ने मासूमियत से भरपूर रोनी सूरत बनाकर कहा। हूर की मासूमियत को देखकर सामने वाले को शायद तरस आ गया। हूर के साथ अपना एक मेंबर भेजा जो कि इसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में छोड़ आया और मतलूबा बंदा भी दिखा दिया। सामने वाले बंदे को देखकर हूर शौक में आ गई। सुनो लड़की, कब से आवाज दे रहा हूँ, बहरी हो क्या या जानबूझकर ऐसे करती हो? आंखों में गुस्सा लिए हूर से मुखातिब। हूर जो अपनी सोचों में गुम थी यकदम आवाज पर घबराकर डर गई। जी आपने बुलाया? हूर ने डर कर कहा। प्लीज मेरे सामने ये जी और डरने की एक्टिंग मत किया करो, बहुत अच्छे से जानता हूँ जो तुम्हारे दिल में है। फाहद ने नफरत ज़दा लहजे में कहा, काश आप जान पाते, काश आप इतने बदगुमान ना होते, काश मैं आपको सब बता पाती जो मेरे दिल में है। हूर ने सामने खड़े मर्द को देखकर दिल ही दिल में अफसोस किया, यहाँ खड़ी बस मेरा मुंह ही देखती रहोगी या यहाँ से दफा भी होगी? पता भी है कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी जहर लगती है, क्यों बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हो मुझे? फाहद ने हूर को बाजू से जोर से पकड़कर करीब करके गुस्से से पूछा। मजीद नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।